मुदस्सिर, सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन को एड्रेस करें कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है और इसके साथ साथ फाइलर बनने के क्या फ़वाइद हैं। सर जी, फाइलर नॉन फाइलर सेकेंडरी स्टेप है। पहले तो आपकी आ जाती है टैक्स रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी टैक्स रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो तो आप फाइलर कैसे बन सकते हैं? तो ये थोड़ा सा मैंने नोट किया है, आम पब्लिक में ना इसका भी डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो रही होती है। तो टैक्स रजिस्ट्रेशन आपकी तब होती है जब आप एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाएं। एक दफा रजिस्टर हो जाएं तब आपने अपना रिटर्न या गोशवारा जमा कराना होता है, फाइल करना होता है, तब जाके आप एक्चुअली फाइलर की कैटेगरी में जाते हैं। तो लोग ना रजिस्ट्रेशन को फाइलर के साथ मैचअप करा देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो पहले तो ये हमने साइड पे कर दिया। एक दफा आप जब रजिस्टर हो जाएं, आप अपना टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करें, तो आफ्टर द ड्यू डेट, वन डे आफ्टर द ड्यू डेट, यू विल बिकम अ फाइलर। आपके पास जितने भी उसके एडेड एडवांटेजेस हैं बीइंग अ फाइलर, वो उस टाइम आपसे लागू हो जाते हैं। फायदा क्या है या नहीं है? अब उन्होंने कुछ रिसेंटली ड्रैकोनियन मेजर्स अप्लाई करा दिए हैं, जिस तरह से सिम की ब्लॉकेज लास्ट ईयर उन्होंने काफी ज्यादा की हैं। उन्होंने कुछ इन्फोर्समेंट मेजर्स ये भी किए हैं कि आपको यूटिलिटी के कनेक्शन नहीं मिलेंगे। और इस बजट में तो उन्होंने ये भी इन्फोर्सिबिलिटी अब सॉरी प्रपोज कर दिया है कि आप प्रॉपर्टी या व्हीकल भी नहीं परचेज कर सकते अदर देन बाइक्स या रक्षा वगैरह, इस तरह की छोटी चीजें। तो ये सारे ड्रकोनियन मेजर्स हैं। अब ये ऐसे मेजर्स जो आपकी सिम मिसाल के तौर पर ब्लॉकेज हो जाए या आप यूटिलिटी कलेक्शन, ये तो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, उसको आप रोकेंगे तो ये कोई भी नहीं पसंद करेगा। तो इस हिसाब से तो इस बजट के अंदर ये जो चेंजेस हैं ये तो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। इसके ऊपर इनको रिकंसिडर करना चाहिए। बाकी जो बात आ जाती है कि एसेट्स की परचेज, वहां पे कुछ हद तक ये ठीक है। देखें, एफबीआर का जो लॉ है ना, बहुत पहले से कह रहा है कि इवन इफ यू डोंट हैव एनी टैक्सेबल इनकम, you still have to file a tax return if you have certain assets over a certain threshold। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई भी कैपिटल या प्रोविंशियल सिटी लिमिट्स के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड से ऊपर की प्रॉपर्टी है, तो आपको फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करना है, इवन दो आपने कोई टैक्स नहीं पे करना, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में आपने डिक्लेयर जरूर करना है। अब अगली चीज पे आ जाते हैं, टैक्सेबल इनकम है, फिर तो आप पे वैसे ही मैंडेटरी है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है। फिर तीसरी चीज पे आ जाते हैं कि आप टैक्सेबल इनकम नहीं भी कमा रहे, इट इज बिलो दैट थ्रेशोल्ड, तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करें या ना करें। लॉजिकली तो नहीं करना चाहिए अगर आपका वो क्राइटेरिया मीट नहीं होता, लेकिन लॉ ऐसा बना दिया हुआ है कि सर्टेन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आपको फिर भी फाइलर बनना पड़ जाता है। जिस तरह से अभी सिम की ब्लॉकेज आ गई या यूटिलिटी कनेक्शंस की ब्लॉकेज आ गई, गाड़ी नहीं परचेज कर सकते एंड सो ऑन। आपके पास ऐसे भी तो वेल्थ आ सकती है ना कि अब इनहेरिटेंस में आपने बहुत सारी चीजें ले ली हुई हैं। इट डजेंट मीन कि आपने कुछ कमाया है, लेकिन बाय फोर्स ऑफ लॉ यू आर आस्क्ड टू फाइल योर रिटर्न सो यू कैन अवेल द बेनिफिट्स। टैक्सेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाता है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, जिस तरह से आ जाती है, आप फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं खोल सकते। अगर आप रिमोटली काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना है, वो भी नहीं खोल सकते अगर आप फाइलर ना हो। इवन दो के दैट इनकम इज टोटली टैक्सेबल एट द एंड ऑफ द बैंक, वो फाइनल टैक्सेशन है, उसमें भी आपको रिटर्न फाइल करने की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती। तो इस किस्म के मेजर्स हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं और बेसिकली एफबीआर का एक नाम बदनाम ही करने वाली चीज हो जाती है बेसिकली।